भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री बहन दिया कुमारी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट में हमारे केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती श्रेया गुहा जी, संभागीय आयुक्त जयपुर श्रीमती पूनम जी, शासन सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती पुष्पा सत्यानी जी, राज्य मिशन निदेशका राजीव का श्रीमती नेहा गिरी जी, और मेरे सामने पूरे राजस्थान से आई मेरी वो बहनें जिन्होंने अपनी तकदीर के साथ राजस्थान की तकदीर बदलने का भी निश्चित किया है। ऐसे मेरी सभी माता बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मुझे बहुत ही खुशी है क्योंकि मैं 2 दिन पहले धौलपुर गया था। मां भरतपुर संभाग की हमारी सभी राजीविका की बहनें आई थी। मैंने उनसे संवाद किया, उनकी कहानियां सुनी, उन्होंने कई ने पहले की कहानियां बताई और उनका जीवन स्तर किस तरह से बदला यह भी उन्होंने बताया। मेरे मन में था क्यों ना मैं उन सभी बहनों से बातचीत करूं, उनके जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान करें। और उन्होंने जो राजीविका से जुड़कर के अपने जीवन को एक सरल तरीके से आर्थिक स्थिति से जोड़ने का भी काम किया और हमारे राजस्थान को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। जब माटी की बेटियां उठ खड़ी होती हैं तो धरती का इतिहास बदल जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मेरे सामने जो हमारी बहनें बैठी हैं और बीसी के माध्यम से जो हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान की तकदीर बदलने के लिए आगे आइए, आगे बढ़िए। हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। और आज आप सभी इसे बदलते हुए इतिहास का साक्षी बन रही हैं और वो इसलिए बन रही, इसलिए मैंने संवाद किया था। उन बहनों ने आपको वही कहानी सुनाई थी कि वो घर से कैसे निकली, उनको क्या क्या परेशानी आई। उन्होंने उस परेशानियों का सामना करते हुए, क्योंकि जब मैं धौलपुर में था तो एक मेरी बहन ने बताया कि जब मैं जाती थी, इससे जुड़ी थी, तो मेरी सासू मां भी कहती थी कहां जाती हो, पति भी कहते थे और भी कहते थे। लेकिन अब बदला हुआ समय, उन्होंने कहा कि मेरी सासू मां अब यह कहती है पति से कि आप इनको लेकर के जाइए और छोड़ करके आइए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। इतना बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जब मैं पहले कुछ मांगती थी, मेरी बात में रखती थी, तो 2 बार मैं कहती थी तो जो मेरी सुनते थे, लेकिन अब मैं मेरी सासू मां से मैं कहती हूं कि आपको बताइए मुझे क्या लाना है, और जो वो कहती हैं वो लेके आती हूं। तो वो मेरे से कहती हैं कि आप जाइए और इनको छोड़ करके आइए, लेकर के आइए। उस मेरी व्यवस्था और उन्होंने कर दी, इसलिए मेरे को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है।
ये बात कहने में छोटी है, लेकिन जीवन का बहुत बड़ा पहलू है। उन्होंने कहा कि जब मैं जाती थी तो उन्होंने कहा कि आप भैंस पोयों की करिए। मैं भैंस पोयों की भी करती हूं और मैं इसमें भी काम करती हूं। मैंने यही बात आपसे कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों कि आप बहुत शक्ति स्वरूपा हैं कि आप एक नहीं, दो नहीं, चार काम एक साथ करती हैं। क्योंकि हमें पता है आदमी जब ड्यूटी देकर के घर आता है तो आकर के ऐसा पानी लाइए, चाय लाइए, ये लाइए, वो लाइए, होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप जब काम करके आती हैं तो आप घर में पहले काम के लिए लगती हैं कि मैं सब्जी क्या बनेगी, खाना क्या बनेगा, किस तरह से घर को चलाना है, क्या सामान की आवश्यकता है। रास्ते में से आएंगी तो उसको लेकर के आएंगी। सुबह जल्दी जगती हैं, जग करके बच्चों को तैयार करती हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजती हैं, पति देव का टिफिन लगा करके भी देती हैं अगर वो कहीं काम पर जा रहे हैं, फिर अपने काम के लिए भी जाती हैं और लौट करके वही काम दोबारा करती हैं। ये अगर कोई कर सकता है तो मेरी बहनें ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बहनें आगे बढ़ें। आज राजीव का के इस बदलते हुए दौर का एक महत्वपूर्ण साथी हैं जो बहनों को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं, बहनों को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर के मार्ग पर अग्रसर कर रही हैं। विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राजीव का लाखों घरों में जलती उम्मीद की लौ है। यह हर गरीब परिवार की स्वाभिमान की गारंटी भी दे रहा है। क्यों ये गारंटी इसलिए दे रहा है कि लगातार जो आप काम कर रही हैं उसकी गारंटी है पूरी। आपने देखा कि कोई 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक कमा रही हैं। कई अगर वो लीटर इतना खाली रह जाए तो क्या करती हैं आप? पूरे दूध को दे के आती है कि नहीं आती है? दे के आती है ना, दे के आती है ना, और बच्चे को पानी डाल करके हिला करके और उसको पिला देती है। हमने कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। हमारे वो नौनिहालों की व्यवस्था हमें करनी है। अगर उसकी नींव कमजोर रह जाएगी तो हमारी युवा पीढ़ी कमजोर रह जाएगी। इसलिए हमने 7 दिन में 5 दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर उनको दूध मिले, ये व्यवस्था हमने की हमारे छोटे नौनिहालों की। अरे इतना ख्याल तो आप भी नहीं रखती जितना ख्याल हमारी सरकार आपका रखती है। और यही नहीं है, एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब दूध लेकर के डेयरी पर जाती हैं तो उसमें ये चिंता मत करिए, आप डेली का 10 किलो 15 किलो जो दूध दे के आती हैं, 1 किलो में 5 रुपए सरकार के हैं। 1 किलो में 5 रुपए किलो सरकार देती है उसका। इसलिए देते हैं कि हमारी माता बहनों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो और उनको उस दूध का पैसा मिले। हमें पता है आप जो घर की आवश्यकताएं हैं, घर को चलाने की जो आवश्यकता के लिए जो काम होना चाहिए वो हमारी माता बहनें करती हैं। इसलिए 1 लीटर पर वो 5 रुपए का जो हम दे रहे हैं अनुदान, वो हमारी माता बहनों के लिए हम दे रहे हैं, जिससे उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हम आपसे यही कहना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए। आप राजीव का के माध्यम से हमारी जो बची हुई महिलाएं उनको आगे बढ़ाइए, उनको ट्रेनिंग पर ले जाइए और उनको लोन दिवा करके हमारे उससे और उनका जीवन स्तर भी आगे सुधारिए, जिससे उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और वो भी बिना ब्याज के मिलता है ना, कम ऋण पर मिलता है ना। अरे आप देखिए, ये सारी व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी बहनों के जीवन में कैसे खुशहाली आए, कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा मेरी बहनों कि आप इससे जुड़ करके, आज मैंने इसीलिए आपको बुलाया है और आज आपसे संवाद भी होगा। हम कहना चाहते हैं हमारी कोई भी बहन ऐसी नहीं हो जो अपने जीवन में वो अपने पैरों पर खड़े होकर के हमारे घर का संचालन नहीं कर पाए। अंत में मैं एक बात और कहूंगा आपसे, क्योंकि आप सभी के जो ग्रुप बनते हैं उन ग्रुपों में आप एक नया नवाचार भी कर सकते हैं। और नवाचार ये कर सकते हैं कि जो हमारा 15 और 20 का ग्रुप है
उनमें एक दिन आप उनके अपने घर बुलाइए। अरे ज्यादा नहीं तो कीर्तन के माध्यम से ही बुलाइए, नहीं तो हनुमान जी का बार आता है, कभी भोले जी का बार आता है, उसमें बुलाइए। उसमें आप अपना काम भी करिए, अपने युवा पीढ़ी जिससे आए अपनी संस्कृति का ध्यान में रखते हुए, और अपनी चर्चा भी करिए, और आगे हमें क्या काम करना है इसको भी करेंगे। तो एक सकारात्मक वातावरण भी बनेगा और आपके दिमाग में नए नए सुझाव भी आपके आएंगे। लगातार हमारी सरकार आपके लिए, इन सारे कामों के लिए पूर्ण रूप से संकल्प के साथ आपके साथ खड़ी है। मैं हर योजना आपकी है, कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आपको, कृषक योजना है जिसमें हमारी बहनों को बीज किट मिलने का काम भी हो रहा है। हमारी कृषक महिलाएं वो उनको मिनी किट भी उनको मिलने वाली हैं और हमेशा मिलती भी हैं। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, जो हमारी दीदी हैं, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, बैंक दीदी हो, उन दीदियों का भी हमें ख्याल रखते हुए उनके काम को भी आगे बढ़ाना है और उनकी संख्या भी हमें बढ़ानी है। इतना भी निवेदन करना चाहता हूं। एक बात मैं और कहूंगा, जो सेवा का काम है वो सेवा का भी काम आप करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, हमारी बूढ़ी माँ है, ताई है, हमारी दिव्यांग बहनें, क्योंकि हमारी सरकार शिक्षा फ्री दे रही है, चिकित्सा फ्री है, तो उन बहनों के इलाज के लिए जहां आवश्यकता हो उनको लेकर के जाए। उनको कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका लाभ उनको कैसे मिले, जिससे उनका भी आपको आशीर्वाद मिले, उनकी दुआएं भी मिले। ऐसी माता बहनों को छांटिए जिनको किसी प्रकार की परेशानी है, उनकी परेशानी को निजात दिलाइए उन योजना को लाभ दे करके, और उनको योजना को लाभ दिलाएंगे तो निश्चित रूप से हमको भी वो हमारे जीवन में याद करेगी कि फलानी बहनें आई थी, उन्होंने हमको ये सहायता दिलाई जिससे मेरा ये काम हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः आपको प्रणाम करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।